चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब एक टेस्टिंग वो चालू करें कि और उसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं ब्लड टेस्ट और इन सब चीज़ों में मुझे पता है कि बहुत पैसा खर्च होता है और एक डायलिसिस की मशीन लग जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। नज़रों की इनायत ही नहीं, रंगों की बौछार ही काफ़ी है। जब सामने तुम होते हो तो चेहरा यूं ही गुलाल हो जाता है। हैप्पी होली। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न। खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं शाहदरा में, जहां पर महाराजा अग्रसेन क्लब शाहदरा की ओर से यहां पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की यहां पे खूबसूरती की तस्वीर है। होली में यहां पर समाज जो है अग्रवाल समाज, वो आपको रंगता हुआ नजर आएगा। आज हम सब होली उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये देखकर बहुत बड़ा ही प्रसन्नता हो रही है कि सारे भाई और पूरी गैदरिंग, मेरा मानना है कि 70-80% के करीब अटेंडेंस हो रही है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब हम बिल्कुल देखेंगे कि भाई सब पारिवारिक होना चाहिए, तो हम सदस्य बना रहे हैं और बंधु ये जानकर खुशी होगी जैसे नारा है अब की बार 400 पार, तो हमारे मेंबर 403 हो गए हैं, अब की बार 400 पार हो गया है। 2025 मार्च तक कोशिश करेंगे, अब की बार 500 पार। अंत में 2 लाइन बोलूंगा, रंगों की बौछार ही नहीं, नजरों की इनायत ही काफी है। तुम जब सब सामने होते हो तो चेहरा यूं ही गुलाल हो जाता है। और आगे रसिया मन बसिया महाराजा अग्रसेन क्लब शाहदरा के प्रधान भी मौजूद हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर माहौल बन चुका है, होली मिलन समारोह है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज़ 81 को एवं सारी टीम को। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा सन 85 से करीब 40 साल हो गए हैं इस क्लब को स्थापित 1985 से है और हर साल कुछ ना कुछ हम नया लाने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग उन्होंने इसका संचालन किया, अब उन्होंने युवा पीढ़ी को सौंप दिया है। तो सामाजिक तौर पर भी हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं और इस तरीके का भी प्रबंध रखते हैं कि सब मेंबर्स को, सदस्य जुड़े रहें
कि समाज के साथ साथ उन्हें एक फन भी आए। अब जैसे हमने होली मिलन कार्यक्रम रखा है, इसमें सिंगर बुलाया है, थोड़ा खाने पीने का व्यंजन, चांदनी चौक दिल्ली 6 के व्यंजन रखे हैं, तो हर तरीके का ध्यान में रखकर एक सिस्टम बनाकर हम ये प्रोग्राम करते हैं। 2023 से आप प्रधान पद पर हैं और काफ़ी संभाला हुआ है आपने कार्यकारिणी को भी। किस तरह के बदलाव आप चाहते हैं कि इस वक्त? हम ये चाहते हैं, जैसे पिछले साल हमने कार्यकारिणी में 1 साल हो गया है, हमने एक नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया और उसके साथ साथ हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। आने वाले साल में हम चाहते हैं कि हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब एक टेस्टिंग वो चालू करें कि, और उसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं ब्लड टेस्ट और इन सब चीज़ों में मुझे पता है कि बहुत पैसा खर्च होता है, और एक डायलिसिस की मशीन लग जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्या संदेश अग्रवाल समाज को देना चाहेंगे यहाँ से होली उत्सव पर? वैसे तो अग्रवाल समाज पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में पूरा मिलनसार से के उसमें रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बोलते हैं, और वो और समाज को भी अपने साथ जोड़ के चलते हैं। और व्यापार में तो आपको पता ही है कि वो आगे से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और करते हैं। संदेश यही है कि ये प्यार बना रहे और ये आगे आने वाले वर्षों में और भी जो सामाजिक दृष्टि से और भी जो समाज हैं वो भी देखकर आगे बढ़ते रहे। आप अभी देख रही थी कि मैं बहुत शायराना अंदाज है आपका, मैं चाहूंगी कि न्यूज़ 81 के दर्शकों को भी आप कुछ 2 लाइनें। देखिए, अभी मैंने 2 पंक्तियां अंदर सुनाई थी, वही मैं रिपीट करूंगा। नज़रों की इनायत ही नहीं, रंगों की बौछार ही काफ़ी है, जब सामने तुम होते हो तो चेहरा यूं ही गुलाल हो जाता है। हैप्पी होली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। न्यूज़ 81 की तरफ से आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ मनीष बंसल जी, जो कि महाराजा अग्रसेन शाहदरा के प्रधान हैं, और उन्होंने यहाँ पर होली महोत्सव जिस तरह से अग्रवाल समाज और क्लब की तरफ से शाहदरा के किया जा रहा है, उसमें क्या क्या होने वाला है और किस बदलाव की वो अपेक्षा रखते हैं, वो भी हमसे साझा किया है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम राजीव गोयल है और मैं महाराजा अग्रसेन क्लब का संयोजक हूँ। जी, जिस तरह से महाराजा अग्रसेन शाहदरा के क्लब के अंदर आज होली मिलन समारोह चल रहा है, कैसा महसूस करें? देखिए, संयोजक भी हम ही हैं, तो हमें तो लगेगा कि बहुत अच्छा है, और ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे क्लब के जो मेंबर्स हैं तकरीबन 90% मेंबर प्रेजेंट हैं, और ये हमारे क्लब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किस तरह से हमने सुना अभी मनीष बंसल जो यहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी सेवाएं अग्रसेन महाराजा के द्वारा यहाँ पर जो क्लब है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, ऐसे जो प्लानिंग होती है वो क्या कमेटी के मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं, तो आगे आने वाले साल के अंदर हमारी जो अचीवमेंट है जो पिछले साल रही है, हम उससे भी 21 बढ़कर चढ़कर करें काम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामलीला के चेयरपर्सन नील कमल गुप्ता जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर होली मिलन है और सभी समाज के लोगों के बीच में हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये होली का पर्व तो एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ खुशियाँ देता है, रंगों से, मिठाई से, गुलाल से भरकर। कोई भी आपस में द्वेष हो, भावना हो, तो सब भूल जाता है आदमी इस समय। और पूरे देश में ही जगह जगह पर अलग अलग जगह सभी धर्म के लोग मिलकर एक कार्यक्रम रंगों का त्योहार कर रहे हैं। हमने देखा है यहाँ पे मनीष बंसल जो है वो प्रधान है 2023 से, तो किस तरह से कार्य वो संभाल रहे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, जब कोई भी जब टर्नओवर चेंज होता है तो कुछ ना कुछ नया होता है। मनीष बंसल सराफ ने पिछले 2 वर्षों से 1 वर्ष से जब इसकी एक कमान संभाली एज ए प्रधान महाराजा अग्रसेन क्लब शाहदरा की, तो कुछ नयापन दिया अंदर। शाहदरा के इंटीरियर निकल के नए तरीके से उन्होंने एक आयोजन करा। जैसे पीछे अभी यात्रा निकाली, शोभा यात्रा, बहुत विशाल शोभा यात्रा पहले भी निकलती थी, इस बार कुछ नया था उसमें। होली मिलन है, शाहदरा से बाहर निकल, कंजस्टेड इलाके से बाहर निकल के थोड़ा बाहर आगे कर रहे हैं, तो नयापन यही है और सब लोग खुश हैं। मनीष ने जब से, ये कुछ तो उम्र का फर्क है, कुछ चेंज है, हमारा छोटा भाई है, तो चेंजिंग तो देना एक बनता भी और दे रहा है भाई हमारा। क्या संदेश न्यूज़ 81 के तरफ से आप देना चाहेंगे दर्शकों को, देशवासियों को होली के उत्सव पर? होली का पर्व सब
पूरे देशवासी सब मिलजुल के बनाए, कोई भी मन में भेदभाव हो उसको भूलना चाहिए और आगे बढ़कर देश की तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए खूब खुशी खुशी इस त्यौहार को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो संस्था से हैं, क्लब से हैं और काफ़ी सालों से इस कार्यकारिणी में शामिल है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल गुप्ता है। कब से आप इस संस्था से जुड़े हुए? लगभग 7 साल हो गए मुझे इस संस्था से जुड़े हुए। बहुत ही अच्छा, हर साल जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज होता जा रहा है और अच्छे कार्यक्रम समाज सेवा से संबंधित वो होते जा रहे हैं। और इस वर्ष जब से मनीष बंसल जी प्रेसिडेंट बने हैं इस साल में, तो और भी कई ऐसे प्रोग्राम हुए जिनको देखकर लगता है कि ये संस्था आने वाले समय में और तरक्की करेगी। आप सीनियर भी हैं, महाराजा अग्रसेन अग्रवाल को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप बदलाव देख रहे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? महाराजा अग्रसेन क्लब के माध्यम से हमारी जो मेरे ख्याल से संस्था की जो योजनाएं हैं वो यही है कि हम आपस में समाज के लिए अपने सभी का जो भी सहयोग हो सकता है समाज के लिए वो करें इस संस्था के माध्यम से। यही हमारा एक संदेश है। मेरा नाम योगेश गुप्ता है। देखिए, जो होली है ये बड़ी स्पेशल है। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है देश, और अग्रसर समाज में तो हम लोग क्या समाज के प्रति सेवा भाव से बहुत काम करते हैं। जैसे हमारे मनीष जी है, पीछे महाशिवरात्रि पे इन्होंने शिव बारात निकाली थी, और जितने भी जरूरतमंद होते हैं उनके हम किसी भी तरीके से मेडिकल एड देके या कोई फाइनेंशियल एड देके जो भी मदद कर सके वो हम लोग करते हैं। जो राजेश अग्रवाल। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से महाराजा अग्रसेन क्लब सादरा की ओर से सभी को, अग्रवाल बंधुओं को और सभी को सपरिवार होली का त्यौहार शुभ और मंगलमय हो। और जो होली का पर्व है वो विभिन्न रंगों का है, और हमें विभिन्न रंग यही सिखाते हैं कि जब होली में हम मिल करके खेलते हैं, साथ में गुलाल लगाते हैं, तो सब हम एक हो जाते हैं। पुरानी किसी भी तरीके की जो हमसे किसी तरीके का मन मुटाव किसी का है आपस में, तो वो सब भूल करके होली में सब साथ मनाते हैं। और एक होली एक ऐसा त्यौहार है कि जो भी हो, ये कहते हैं कि होली हो तो होली है तो होली, इसके पहले जो भी है हमारा है, तो ये होली में एक विचार है कि होली में सभी को मिलजुल कर बनाना चाहिए। और यही संदेश है महाराजा अग्रसेन क्लब सादरा कि मैं 2005 से मेंबर हूँ, बहुत पुराना है। और हमारी संस्था सादरा में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी दिल्ली में अब बहुत ज़्यादा व्यापक फैल गई है। हमारे मेंबर 400 से पार हो गए हैं और आगे 500 तक करने का लक्ष्य है मनीष जी का, पूरी कार्यकारिणी का। और ये कदम ये दिखाता है कि हमारे अग्रवाल परिवार, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं, तो हम महाराजा अग्रसेन जी के वंशज होने का केवल अग्रवाल परिवार को ही हम महाराजा अग्रसेन क्लब में ले सकते हैं। और इसलिए अग्रवाल परिवार को हम ये जोड़ना चाहते हैं कि कोई भी अग्रवाल परिवार इसमें रह ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अग्रवाल परिवार हमारे क्लब से जुड़े। अग्रवाल समाज की एक संदेश भी आता है, 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? ये देखिए, महाराजा अग्रसेन जी का जब हमारे ये जब 5000 साल पहले जब जो हमने पढ़ा है और जो हमने सुना है कि जब महाभारत हुई थी तो कृष्ण जी ने महाराजा अग्रसेन जी के पिताजी से कहा था कि आप युद्ध में साथ में आइए पांडवों के। तो जब वो पांडवों के साथ में महाराजा अग्रसेन जी 15 साल के थे, तो उन्होंने जिद किया कि मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आप बालिग नहीं हैं। तो महाराजा अग्रसेन जी नहीं जा पाए थे, लेकिन उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई वहाँ पे, तो महाराजा अग्रसेन क्लब में तब महाराजा अग्रसेन जी खुद गए थे, और वो क्षत्रिय थे उस समय। लेकिन जब उन्होंने वैश्य समाज और अग्रवाल समाज की जब उन्होंने घोषणा करी, तो उन्होंने सबसे पहला समाज में यही संदेश दिया कि 1 रुपये 1 ईंट। किस तरीके से हम अपने समाज में जो हमारे कमज़ोर वर्ग है उनको हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। और वो कोई भी संस्था का हो, कोई भी उस समाज का हो सकता है, ऐसा नहीं है केवल अग्रवाल समाज का हो। 1 रुपये 1 ईंट, आपके घर पे कोई आता है तो आप उसकी मदद करें। उस समय का 1 रुपये 5000 साल पुराना, और आज का ये तो आप जान सकते हो कितना होता है। लेकिन 1 रुपये 1 ईंट से वो 1 ईंट से मकान बनाए और 1 रुपये से वो अपनी इसी तरीके से हजारों लोग उसकी सहायता करके उसको खड़ा कर देते थे। आज महाराजा अग्रसेन जी की देन है कि हम अग्रवाल समाज उनकी देख रेख में, और माँ लक्ष्मी जी का वरदान है हमें कि हम सेवा में तत्पर रहते हैं हर दिन। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका क्या नाम? बड़े भाई महाराजा अग्रसेन जो हैं हमारे कुल देवता हैं और हमारे पिता भी हैं, और इनका सिद्धांत यह रहा है कि हर आदमी से 1 रुपया और 1 ईंट ली जाए ताकि उस पर ज़्यादा जोर ना पड़े
और ये हमारा जो महल है, ये जो हमारी इनसे सहायता है, वो सब पूरा हमारा काम हो जाए। तो होली का फंक्शन तो हम हर साल करते ही हैं और इसमें इस पर्पस ये भी रहता है कि हम टुगेदर सब मिल भी जाएं, आपस में सब साथ हो जाएं और सबके साथ मिलने के ये कार्यक्रम होता है और सबका बहुत सहयोग होता है, इसमें सब योगदान होता है। ऋषभ गर्ग। आप युवा लग रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर समारोह चल रहा है, कितना आपको एंजॉय कर पा रहे हैं? क्योंकि ये अग्र वैश्य समाज का जो सम्मेलन है, क्लब का शहादरा का जो समारोह है, कैसा महसूस करता है? महाराजा अग्रसेन क्लब ने बहुत ही सुंदर आज तैयारी करी है और पूरा समाज आज यहाँ एकत्रित है और हर्षोल्लास से होली का त्यौहार मना रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। महाराजा अग्रसेन क्लब बहुत पुराना क्लब है शाहदरा का, 25 साल से भी पुराना है और इसके प्रधान मनीष बंसल जी, मेरे बड़े भाई, और महामंत्री नीशू अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष जी अंकुर भैया, इन सब का बहुत बड़ा पूरी समस्त कार्य करने का बहुत साथ है कि इतने हर कार्यक्रम होते रहते हैं, तीजोत्सव होता है, होली मंगल मिलन चलता है, तो बहुत पुराना क्लब है और बहुत ऐसा क्लब है हर समाज को लेके भी चलता है। साथ साथ हमारे महाराजा अग्रसेन क्लब ऐसा क्लब है कि कुल देवी महालक्ष्मी जी की वजह से बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है और सब मजे कर पा रहे हैं। युवा जो है वो कहीं ना कहीं परिवार से आज की डेट में हम देखें तो वो अलग रहते हैं, एंजॉयमेंट उनका कुछ अलग तरीके से होता है। आप कैसा चाहते हैं कि मतलब परिवार में रहकर कितना एंजॉय कर पाते हैं? नहीं जी, जो ऐसी जो आप परसेंटेज बता रहे हैं वो अभी भी बहुत कम है। संस्कार हमारे देश में अभी भी जिंदा है और हमारे जैसा युवा जो है वो यही चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ सारे त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं। और मैं क्या सब क्या हम सब त्यौहार मिलके मनाते हैं, तो ये हमारे वैश्य समाज में तो अभी तक हुआ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है। वो युवा ही का जो अपने बड़ों के साथ नहीं रह सकता, जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता, और हर कहीं ना कहीं सब ही युवा हैं। हमारे माँ बाप भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, और हमारा वैश्य समाज पूरे अन्य और समाज और पूरे सनातन धर्म ही सबको यही सिखाता है कि हमें अपने बड़ों के साथ रहना चाहिए। हमारा सनातन धर्म, हमारा वैश्य समाज इस चीज़ में तो ना अभी तक हुआ है और ना आगे हो पाएगा। और जो आप बोल रहे हैं ना, ये बाहर के लोगों में ज़्यादा है, हमारी ये संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आपने इस धरोहर को अभी तक संभाल के रखा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अग्रवाल समाज जो है, शाहदरा का क्लब, वो यहाँ पर होली उत्सव मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर लोग हैं, कार्यकारिणी के लोग हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेंबर्स आए हुए हैं और किस तरह से पूरा एंजॉय कर पा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए News 81।